रानू चिड़िया की बेटी रानू को ढूंढती ढूंढती बाज के पास आती है। अरे नन्ही चिड़िया, तू मेरे जंगल में क्या करने आम खाने की? अब तेरी खैर नहीं। मौका देखते ही गौरी कव्वी वहां से चुपचाप निकल जाती है। आती तो आवाज तो मुझे मार। यह कहानी है एक चिड़िया की और एक गौरी कव्वी की। एक जंगल में एक गौरी कव्वी रहती थी। उस गौरी कव्वी की एक बेटी भी थी। गौरी कव्वी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी। गौरी कव्वी बड़ी ही चालाक थी। मम्मा मम्मा, आज मुझे मेले में जाना है। आज तो मैं मेले में जाके रहूंगा। मम्मा, तुम मुझे कहीं लेकर नहीं जाती? अरे लाडो, तू फिक्र क्यों करती है? आज मैं तुझे लेकर जाऊंगी। मेरे पास जो पैसे हैं तुझे खिलौने दिला के लाऊंगी। तू फिक्र मत कर। वहीं पास में एक रानो चिड़िया भी रहती थी। रानो चिड़िया का बड़ा ही प्यारा घर था। रानो चिड़िया और गौरी कव्वी साथ में मित्र थी। छुटकी बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ और कोई आए तो दरवाजा ना खोलना। अब मैं जाती हूँ। ठीक है मम्मा, तुम चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ना जाने तुम्हारी गौरी मौसी अब तक क्यों नहीं आई। पहले मुझे गौरी कव्वी के घर जाना पड़ेगा, उसे भी देखना पड़ेगा। वैसे भी बड़ी ही देर हो गई है। जंगल में सूरज बड़ी ही तेज हो गया होगा। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी के यहाँ जाकर उसके घर पर अपनी दस्तक देती है। घंटी की आवाज सुनकर गौरी कव्वी बड़ी ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलने लगती है। ना जाने सुबह सुबह कौन आ गया, मेरी नींद भी खराब कर दी, मेरी बच्ची को भी उठा दिया। पता नहीं कौन है, देखना पड़ेगा। अरे रानो चिड़िया, क्या तुम सुबह सुबह आ जाती हो? कहो क्या कहना है? बड़ी देर से घंटी बजाए जा रही हो, मेरे सर में भी दर्द कर दिया। गौरी कव्वी, मैं तो आम के बाग में जा रही थी, तुम्हें बुलाने आई थी। अरे हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अभी यहाँ बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इतना कहकर गौरी कव्वी घर में कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया वहीं पर इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। शाम को आकर तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगी। अब मैं जाती हूँ। और रानो चिड़िया भी बाहर खड़ी है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम शाम को जल्दी आ जाना, फिर हमें मेले में भी तो जाना है। इतना कहकर गौरी कव्वी और चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। वह दोनों जंगल से होते हुए जाती हैं। तभी रानो चिड़िया और गौरी कव्वी को एक सेब का बाग नजर आता है। वह दोनों सेब देखकर बड़ी ही खुश होती हैं। अरे रानो, यहाँ तो बड़े ही मीठे सेब लगे हैं और कितने सारे सेब हैं। इतना कहकर रानो चिड़िया और गौरी कव्वी दोनों सेब खाने शुरू कर देती हैं। वह दोनों सेब खा ही रही थी, तभी उन्हें दूर से बाज देखता है। अरे ये रानो चिड़िया और गौरी कव्वी मेरे सारे सेब खा लेंगी। इन्होंने मेरे बाग का नाश कर दिया है, इन्हें मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर बाज सेब के पेड़ की तरफ चला जाता है और जाकर उस पेड़ की चोटी पर बैठ जाता है। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे पेड़ के सेब खाने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाज उन दोनों को लेकर अपनी पहाड़ी पर बैठ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो ये रानो चिड़िया यहाँ लाई है। इसने ही मुझे कहा था कि सेब खाने चलते हैं, नहीं तो मैं तो यहाँ कभी नहीं आती। रानो चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ के सेब खाने की? चिड़िया बड़ी ही घबराने लगती है और चिड़िया रोना शुरू कर देती है। नन्ही चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम खाने की? अब तेरी खैर नहीं। मौका देखते ही गौरी कव्वी वहां से चुपचाप निकल जाती है और रानो चिड़िया वहीं फंसी रहती है।
गौरी कौवी अपने घर आ जाती है और सारी बात अपनी बेटी को बताती है। आज तो बाल बाल बच गई, इस रानू ने तो मुझे फंसा ही दिया था। अगर आज मैं भाग कर नहीं आती तो अब आज तो मुझे मार ही देता। अरे मम्मा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उधर रानू चिड़िया का बेटा भी उसके बिना परेशान हो रहा था और उसका इंतजार कर रहा था। मेरी मम्मा अब तक भी नहीं आई, ना जाने कहाँ रह गई। और मम्मा ने तो मुझे मेले में ले जाने को भी कहा था, ना जाने मम्मा कहाँ रह गई। लगता है मम्मा को देखने मुझे ही जाना पड़ेगा। रानू चिड़िया की बेटी भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया की बेटी गौरी कौवी के घर जाती है और गौरी कौवी के घर पर जाकर अपनी दस्तक देती है। गौरी मौसी, मेरी मम्मा तुम्हारे साथ गई थी, अब तक भी नहीं आई। मुझे नहीं पता तेरी मम्मा कहाँ है, चल यहाँ से भाग जा। वैसे भी तेरी मम्मा ने मुझे आज फंसा दिया था, बड़ी मुश्किल से उस बाज से मैं बचकर आई हूँ। तेरी मम्मा वहीं होगी, जा यहाँ से चला जा। रानू चिड़िया की बेटी रानू को ढूंढती ढूंढती बाज के पास आती है। अरे नन्ही चिड़िया, तू मेरे जंगल में क्या करने आई है? यहाँ क्या लेने आई है तू? बाज अंकल, ये मेरी मम्मा है। तुमने मेरी मम्मा को क्यों पकड़ लिया? मैं अपनी मम्मा के बिना बड़ा ही परेशान हो रहा था। मेरी मम्मा को छोड़ दो। तुम चाहे तो मुझे पकड़ लो, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी मम्मा को छोड़ दो। मैं अपनी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। अरे नन्ही चिड़िया, तू तो बड़ी ही प्यारी बातें करती है। तेरी बातें तो बड़ी ही मिठास भरी है। आज मुझे पता चला बच्चे और माँ में कितना प्यार होता है। नन्ही चिड़िया की ये बातें सुनकर बाज को बड़ी ही दया आती है और बाज रानू चिड़िया को छोड़ देता है और नन्ही चिड़िया बड़ी ही खुश हो जाती है।